हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रिलेटेड टू बॉटनी सब्जेक्ट, बॉटनी के जितने भी पेपर हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम सेशन 2020-21 के लिए बहुत मोस्ट या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख करके और समझ करके पढ़ करके आप लोग इजीली बीएससी सेकेंड ईयर को पास कर जाएं और एक अच्छा रिजल्ट बना पाए। तो हमारी कोशिश है कि इसी प्रकार से हम तीनों पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से का एक बूस्टर डोज प्रोग्राम करेंगे, जो कि बीएससी फाइनल ईयर के लिए भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिडिक्ट किए थे, एस्टिमेशन लगाए थे, वो ही पेपर आपको वहां पर उन लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चंस हम बताएं जिस पेपर में, वो हुबहू आपको मिले और आप एक बेहतरीन रिजल्ट बना पाएं। तो आइए देखते हैं आज का है एक पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री, पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन। तो ये आपके लिए पेपर है, पेपर सेकंड है और इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 33। तो इस पेपर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमने कॉलेज में केवल 2 यूनिट पढ़ी थी और वो वाली यूनिट लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए पढ़ाई गई थी। तो सबसे पहले हम उन्हीं ही यूनिट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो है वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा देते हुए पादपों में रंध्रीय गतिविधि के विभिन्न सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से रंध्र की गति होती है और रंध्र की गति पे ही डिपेंड करता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय गतिविधि के विभिन्न सिद्धांतों का जब हम पढ़ लेते हैं, का अध्ययन कर लेते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, लघु या संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सबसे पहला था डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसे बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। दूसरा है, देखो जो डीपीडी है वो समकक्ष है वाटर पोटेंशियल के, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है, इस वजह से मैं
वाटर पोटेंशियल को कहते हैं। एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, जल विभव। इसी के साथ साथ जो थर्ड है वो है ASCENT, एसेंट ऑफ सेप, और एसेंट ऑफ सेप को बोलते हैं रसारोहण, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। रसारोहण का मतलब है कि पादप भूमि से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल का संवहन किस प्रकार से पत्तियों तक करते हैं। और नंबर 4 है गतिशन। गतिशन को बोलते हैं बिंदु स्राव। बिंदु स्राव बिंदुओं के रूप में जल का स्राव होना, मोस्टली रात्रिकालीन क्रियाविधि, तो गतिशन। यहां पर जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से 2 और ऐड किए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर आने वाला है उसमें आपको टोटल मार्क्स का 50% कवर करना है। और 50% कवर करने का मतलब ये है कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केवल 2 यूनिट में देख रहे हैं, तो 2 यूनिट में आपको लगभग 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 3 क्वेश्चंस में कोशिश यही है कि पहली यूनिट में ही आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएं और दोनों क्वेश्चंस को आप ऐसे की ऐसे कर पाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये है कि पादपों में खनिज पोषण की परिभाषा और जो सूक्ष्म और वृहद मात्रिक तत्व होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की टोटल वृद्धि के लिए, जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी प्लांट किस प्रकार से यूज करता है उनको, और किस प्रकार से वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्लांट लेकर के अपने उपयोग में लेता है। तो उपयोग देखेंगे, वृहद और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के उपयोग का सविस्तार वर्णन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वाष्पोत्सर्जन का और साथ ही साथ खनिज पोषण वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। और 4 में जो है वो हार्मोन्स हैं। तो आपको केवल और केवल प्लांट्स में पाए जाने वाले 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है? हार्मोन्स के सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन्स के बाद देखते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन के बाद देखते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बाद अब हम देखते हैं इथाइलिन। और इथाइलिन के बाद 5वां जो हार्मोन पढ़ते हैं वो है ABA, एब्सिसिक एसिड। तो आपको इन 5 हार्मोन्स को जो क्लास में बताए गए थे बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि यहां से आपको 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो ये गैसीय हार्मोन है। अब देखना क्या क्या है हार्मोन्स को जब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी। इस हार्मोन की क्या डिस्कवरी है, किसको किसने खोजा है। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के अभिलाक्षणिक गुण देखे जाते हैं।
उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑन प्लांट्स, या इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, या हाँ जो भी हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बोल देंगे। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स, जिन पॉइंट्स में हमें हॉर्मोन्स को पढ़ना होता है। उसके बाद देखते हैं बायोएसे ऑफ हॉर्मोन्स, जैव संश्लेषण कैसे होता है वो हम देखते हैं। डिस्ट्रक्शन, विनाश कैसे होता है, एंड सिंथेसिस, संश्लेषण कैसे होता है, ये पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस, ये दूसरा है, ये विशेष हार्मोन्स में ही हम देखते हैं, लेकिन ये वाला डिस्कवरी, इफेक्ट और बायोएसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है हर एग्जाम में, तो आप इन पॉइंट्स पर विशेष फोकस करें। इसी के साथ साथ 2 यूनिट हमने पढ़ी क्लास में, दोनों यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए। अगर आप एक और यूनिट के क्वेश्चंस करना चाहें तो वो वाली यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड यूनिट में कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो देख सकते हैं। उस यूनिट के भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बता देता हूं। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन वो तभी देखने हैं जब आप इन दोनों यूनिट के क्वेश्चंस को क्लियरली देख लें, पढ़ लें, समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें देखने हैं यूनिट फर्स्ट और फोर्थ के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद, अगर जरूरत रहे तो, अन्यथा आप 2 यूनिट कवर कर लें। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, सबसे पहला क्वेश्चन C2 साइकिल, इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसी का दूसरा है C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। थर्ड है C4 साइकिल, जिसे बोलते हैं H स्लेक साइकिल, और एक आता है केम प्लांट्स। तो इनमें से आप सभी साइकिल को देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन देखना है, प्रकाश अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन को ही कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, इसी को बोला जाता है जेड स्कीम, और इसी को हम बोल देते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से एटीपी जनरेट होते हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो देखनी है, जिसमें 2 पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। और इसी से NADPH का जब रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो उस दौरान बनती है जेड स्कीम। तो ये है आज के इस सेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 3 यूनिट से हमने बात की है। अगर 2 यूनिट कवर है तो इस यूनिट को देख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर पूर्णतः विश्वास रखें और बार बार इनका रिवीजन करते